जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ ही समय पहले ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें कि वो भगवा गमछा ओढ़े हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद से जाहिर सी बात है भाई, भगवा दिख जाए फिर भारत में चर्चा ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो भारत में एक अलग ही तरह की खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन अब जो बात ऑस्ट्रेलिया से निकल कर आ रही है वो भारत और भारतीयों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दरअसल वहां पर स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर बैन लगा दिया गया है और ये कहते हुए बैन लगाया गया है कि ये हिटलर के नाजी जो पूरा एक उसकी सोच थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को शो करता है, प्लस कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्होंने स्वास्तिक के ऊपर बैन लगा दिया है। अब क्या कुछ है इसके बैकग्राउंड स्टोरी और क्या कुछ कारण है, इन सब बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया के दो स्टेट साउथ वेल्स और विक्टोरिया में स्वास्तिका पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ स्वास्तिक के निशान को किसी भी तरह से दिखाना क्राइम माना जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और तस्मानिया ने भी स्वास्तिक को बैन करने की बात कही है। हालांकि इन दोनों ही राज्यों में हिंदू, जैन और बौद्धों को धार्मिक उपयोग के लिए स्वास्तिक के इस्तेमाल की इजाजत होगी। लेकिन इसके पहले जुलाई 2020 में फिनलैंड ने अपने एयरफोर्स के प्रतीक चिन्ह से स्वास्तिक को हटा दिया था। पिछले साल अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में स्वास्तिक को बैन करने के लिए एक बिल पेश हुआ था। तब हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि स्वास्तिक को बैन करने की वजह क्या है। दरअसल न्यू साउथ वेल्स के जूइश बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज के सीईओ डेरन बाग का कहना है कि स्वास्तिक नाजियों का प्रतीक है। यह हिंसा को दिखाता है। कट्टरपंथी संगठन भर्ती के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे राज्य में काफ़ी समय से इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात चल रही है और अब अपराधियों को सही सजा मिल भी सकेगी। वहीं हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने कहा कि बहुत समय तक हिंदू समुदाय अपने शांति के प्रतीक को दिखाने के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये बुराई का प्रतीक बन गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दरअसल 1920 के आसपास की बात है। हिटलर अपनी नाजी सेना को ताकतवर बना रहा था। तभी उसके दिमाग में झंडा बनाने का ख्याल आया, एक ऐसा झंडा जो जर्मन लोगों और उसकी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करे, जिसे देखते ही नाजियों में जोश भर जाए। हिटलर की आत्मकथा मीन काफ में भी इस बात का जिक्र है और इसी साल नाजी पार्टी को एक झंडा भी मिल गया। लाल रंग के इस झंडे के बीच में सफ़ेद रंग का एक सर्कल बना था और इस सर्कल के बीचों बीच 45 डिग्री पर झुका हुआ स्वास्तिका का इस्तेमाल किया गया था और इसे हैकेन क्रेज कहा गया था। मीन काफ किताब के मुताबिक ये झंडा न सिर्फ आदर्श जर्मन साम्राज्य बल्कि नाजी लोगों के बेहतर भविष्य का भी प्रतीक था। इस झंडे में इस्तेमाल होने वाला लाल रंग नाजी मूवमेंट और समाजवाद को बताता था, वहीं सफ़ेद रंग जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक था। इसके अलावा स्वास्तिक नाजी लोगों के संघर्ष को दिखाता था। यही नहीं, ये आर्यन समाज की जीत का भी प्रतीक था। 1933 से लेकर 1945 के बीच जब जर्मनी में हिटलर की नाजी सेना पावर में आई, तब उसके सैनिक हाथों में झंडे लेकर नरसंहार करने लगी। इस दौरान लाखों यहूदियों को बेरहमी से मारा गया, जिसे दुनिया होलोकॉस्ट के नाम से जानती है। इसके बाद से ही इस प्रतीक चिन्ह को यहूदी विरोधी, नस्लवादी और फांसीवादी माना जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और दुनिया के दबाव में इस नाजी झंडे और स्वास्तिक जैसे प्रतीक को जर्मनी में भी बैन कर दिया गया। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रिया और लिथुआनिया में भी इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। अब देखिए, स्वास्तिक शब्द संस्कृत भाषा के शब्द स्वास्तिका से आता है। ये एक क्रॉस की तरह आकृति है जिसके चारों भुजाएं 90 डिग्री पर मुड़ी हुई होती हैं। ये भुजाएं चारों ओर एक ही तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट करती हैं। हिंदू धर्म में इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दुनिया के दूसरे देशों में ज़रूरत के मुताबिक इसके अलग अलग मायने भी निकाले जाते हैं। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए, हिस्ट्री एक्स्ट्रा वेबसाइट के मुताबिक सबसे पहला स्वास्तिका 15,000 साल पहले पाया गया था। इसके अलावा archive.org के मुताबिक 10,000 ईसा पूर्व से स्वास्तिका का इस्तेमाल यूरोप के कई हिस्सों में होता आ रहा है। वहीं 1908 में यूक्रेन में खुदाई के दौरान एक हाथी का दांत मिला था। इस पर एक पक्षी उकेरा गया था जो एक स्वास्तिक की तरह दिखाई दे रहा था। हालांकि यह किसी को नहीं पता कि पहली बार इसे कैसे और किसने बनाया। अभी भी इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत के सबूत मिलते हैं। ये सभ्यता करीब 3200 से 600 ईसा पूर्व तक की बताई जाती है, यानी आज से करीब 2622 साल पहले। इस समय स्वास्तिक प्राचीन मेसोपोटामिया के सिक्कों पर बनाया जाने वाला पसंदीदा प्रतीक था। इसके अलावा स्कैंडिनेविया के भगवान थॉर के हथौड़े में भी इसका चिन्ह पाया जाता है। ये बाएं हाथ का स्वास्तिक होता है। अब जाहिर सी बात है, इसको अगर हम हिंदू समाज से जोड़ के देखें तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में स्वास्तिका का अर्थ है हिंदू। करीब 3500 साल पहले भारत में आर्यन के इतिहास के साथ ही स्वास्तिक की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। आज भी नई गाड़ी खरीदने के वक्त या फिर नए मकान में प्रवेश करते वक्त एक प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है और इसे स्वास्तिक कहते हैं। सदियों से हिंदू धर्म में इसे तरक्की और शुभ का एक चिन्ह भी माना जाता है। जैन धर्म की बात करें तो जैन इसे 7वें तीर्थकार का प्रतीक मानते हैं। जैन धर्म में यह भी माना जाता है कि इसकी चारों भुजाएं भक्त को अगले जन्म की तरफ लेके जाती। वहीं बौद्ध धर्म में स्वास्तिका को बुद्ध के पैरों का पदचिन्ह के निशान के तौर पर देखा जाता है। किसी किताब के शुरू या आखिरी पन्ने पर इसे बनाया जाता है
आधुनिक तिब्बती लोग इसे कपड़ों पर भी बनाते हैं। हिंदू घरों में इस्तेमाल होने वाले स्वास्तिक बनावट और अर्थ दोनों ही मामले में नाजी के स्वास्तिक यानी कि हेकेनक्रेज से अलग है। बनावट की बात करें तो हिंदुओं के घरों में बनाए जाने वाला स्वास्तिक के चारों कोणों में 4 डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स 4 वेदों के प्रतीक हैं, जबकि नाजी झंडे पर बने स्वास्तिक में ये डॉट्स नहीं है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक पीला और लाल रंग का इस्तेमाल होता है, जबकि नाजी झंडे में सफ़ेद रंग को गोलाकार पट्टी में काले रंग का स्वास्तिक बनाया जाता है। नाजी संघर्ष के प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे, जबकि हिंदू धर्म में ये शुभ और तरक्की का प्रतीक माना जाता है। अब देखिए, ये तो मान्यताएं की बातें हैं, वो मान्यताएं सभी की अपनी अपनी तरह की होती हैं, और इसीलिए स्वास्तिक को भारतीय सभ्यता में इतनी ज़्यादा वैल्यू प्राप्त है। वहीं उसका नाजी और जर्मन में काफ़ी अलग ही मतलब है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।